वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नवाज शरीफ ने उन्हें पाक फौज से मुतालिक इमरान खान के बयानात पर फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म और नून लीगी कायद ने पाक फौज से मुतालिक इमरान खान के बयानात पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने कहा कि कौमी रियासती दिफाई इदारों के खिलाफ ये शख्स नफरत फैला रहा है। ISPR के बयान की बुनियाद पर हुकूमत तमाम कानूनी तकाजे पूरे करे। नवाज शरीफ का कहना था कि ये शख्स फौज और आवाम को आमने सामने लाकर खूनी इनकलाब की बातें कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन गए, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ISPR ने कहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने सीनियर अफसर और इदारे पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जो काबिल कबूल नहीं। हुकूमत झूठे इल्जामात लगाने पर कानूनी कार्रवाई करे। चेयरमैन PTI के इल्जामात पर पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। ISPR ने कहा चेयरमैन PTI ने इदारे और सीनियर अफसर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ये इल्जामात गैर जरूरी हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात काबिल कबूल नहीं। पाक फौज इंतहाई पेशावर और नज़्मो ज़ब्त की हामिल तंजीम है। पाक फौज का इंतहाई मुअस्सर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है। ISPR ने कहा इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की हर कीमत पर हिफाजत करेगा, चाहे कुछ भी हो। किसी को भी इदारे या अफसरान की बेइज्जती की इजाजत नहीं दी जाएगी। ISPR के मुताबिक मुफाद परस्तों के फजूल इल्जामात से इज्जत को दागदार किया जा रहा है। हुकूमत से दरखास्त है कि मामले की तहकीकात करे, इदारे और अफसर के खिलाफ हत्के इज्जत पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की तकारीर पर आयद पैमरा की पाबंदी खत्म करने की हिदायत दी है। पैमरा के सेक्शन 5 के तहत पाबंदी उठाने की हिदायत की गई। ये कहा गया वज़ीर इत्तलात की जानिब से पैमरा आर्टिकल 19 के तहत कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये हिदायत सामने आई हैं, जबकि पैमरा ने इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखते हैं और हम जमहूरी सोच रखते हैं, फाशिस्ट इमरान खान नहीं। ये कहा गया वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से। इमरान खान के हामियों को फसाद और झूठ की हकीकत समझना होगी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान के दौर की तल्ख रिवायात ख़त्म करके नई रिवायात कायम की हैं। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज आज भी जारी रहा। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत कई छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे किए गए। लाहौर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुआ। कारकुनों ने कुछ शहरों में मोटरवे और सड़कें भी ब्लॉक की। लाहौर में खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी FIR नहीं कटेगी तो फिर अवामी कचहरी में निकलेंगे। असद उमर बोले रेड लाइन क्रॉस हो जाए तो कौम खामोश नहीं बैठ सकती। अपडेट कर रहे हैं आपको। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज आज के रोज भी जारी रहा। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत कई छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे किए गए। लाहौर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुआ। कारकुनों ने कुछ शहरों में मोटरवे और सड़कें भी ब्लॉक की। आपको बताएं कि FIA ने सोशल मीडिया पर वायरल सेनेटर आजम स्वाति से मुतालिक मुबैना वीडियो को जाली करार दे दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे का कहना है कि वीडियो में नजर आने वाले चेहरों को फोटोशॉप किया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मामले की तहकीकात के लिए सेनेट की कमेटी तश्कील दे दी। सेनेटर आजम स्वाति से मुतालिक वायरल होने वाली मुबैना वीडियो को FIA ने जाली करार दे दिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि वायरल वीडियो जाली है, एडिट करके क्लिप्स को जोड़ा गया। बादियों नजर में आजम स्वाति को बदनाम करने के लिए डीप फेक वीडियो बनाई गई। चेयरमैन सेनेट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मामले पर सेनेट की कमेटी तश्कील दे दी है। सादिक संजरानी का कहना है कि कमेटी आजम स्वाति की वीडियो बनाने और लीक करने का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। सेनेटर आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी फैमिली के साथ किए जाने वाले अफसोसनाक सलूक का ये मामला है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने PTI अरकान का अहम इजलास तलब कर लिया। ऐवान बाला में होने वाले इजलास में तमाम अरकान को फौरी शिरकत की हिदायत दी गई। PTI के सेनेटर्स मुशावरती इजलास के बाद हिकमत अमली से आगाह भी करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि सेनेटर आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके फैमिली के साथ किए जाने वाले अफसोसनाक सलूक का ये मामला है, जिसमें सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने PTI अरकान का अहम इजलास तलब कर लिया है।
अभी आपको बताएं, ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान की FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली जिया 7 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और FIA को फरीक बनाया गया है। FIA ने 7 नवंबर को इमरान खान को तलब कर रखा था। FIA के इंक्वायरी हक़ाइक़ के बरअक्स है दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। अदालत FIA में तलबी के नोटिस पर अमल दरामद करे, ये इस्तदा की गई है। अदालत FIA को इमरान खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोके, ये भी इस्तदा की गई है। तो ममनुआ फंडिंग केस है। इमरान खान की FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली जिया 7 नवंबर को इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और FIA को फरीक बनाया गया है। FIA ने 7 नवंबर को इमरान खान को तलब कर रखा था। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि FIA की इंक्वायरी हक़ाइक़ के बरअक्स है दरख्वास्त में ये भी बताया गया। मौसम की बात करें तो आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बास मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाली बलोचिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है।